कक्षा 8 विषय सोशल साइंस अंग्रेजी माध्यम लेसन 25 अध्याय 25 अंटार्कटिका महाद्वीप। लेट्स अस लर्न, आइए सीखते हैं। हाउ वाज द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट एक्सप्लोर्ड। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में कैसे समझेंगे। हाउ इज़ द फिजिकल स्ट्रक्चर, इसका भौतिक ढांचा कैसा है। ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका महाद्वीप का। वाई अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड वाइट कॉन्टिनेंट, क्यों अंटार्कटिका महाद्वीप को सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है। व्हाट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर फाउंड ऑफ द कॉन्टिनेंट, इस महाद्वीप पर किस तरह का वन्य जीवन और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। व्हाट आर द मिनरल रिसोर्सेस ऑफ द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका महाद्वीप में खनिज के स्रोत क्या हैं। टू नो अबाउट द लोकेशन ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में जानने के लिए वी नीड टू कॉन्सनट्रेट ऑन द साउथ पोल ऑफ द ग्लोब, हम अपना ध्यान दक्षिणी ध्रुव की ओर करते हैं ग्लोब पर। द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट इज़ नियर द साउथ पोल, यह दक्षिणी ध्रुव के पास है। इट कैन बी सीन ऑन द वर्ल्ड मैप, हम इसे दुनिया के नक्शे पर देख सकते हैं। इट इज़ द लोवेस्ट पोर्शन, यह सबसे निचला हिस्सा है। अंटार्कटिका लाइज कम्प्लीटली इन द साउदर्न हेमीस्फीयर, अंटार्कटिका पूरी तरह से दक्षिणी अर्धगोले पर स्थित है। विथ द साउथ पोल ऑलमोस्ट इट्स सेंटर, और दक्षिणी ध्रुव इसका मुख्य केंद्र है। इट लाइज फ्रॉम 66 हाफ डिग्री साउथ लैटिट्यूड टू 90 डिग्री साउथ पोल, यह 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर स्थित है से लेकर 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की ओर। इज अ सर्कल शेप, यह गोलाकार है। इट्स साइज इट इज़ 5th हाईएस्ट कॉन्टिनेंट, इसका आकार और यह 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। द एरिया ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, इस महाद्वीप का क्षेत्र 1,33 लाख किलोमीटर अप्रॉक्स, इस महाद्वीप का क्षेत्र लगभग 1,33,00,000 किलोमीटर के लगभग है। एंड इट इज़ सराउंडेड बाय साउदर्न ओशन, और यह चारों ओर दक्षिणी समुद्र से घिरा हुआ है। द मेनलैंड, इसकी मुख्य भूमि ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, महाद्वीप की, वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम इन 1820, 1820 में इसकी खोज हुई। बट रियल एक्सप्लोरेशन बिगन ओनली एट 20th सेंचुरी, परंतु इसकी सही जानकारी 20वीं शताब्दी में हुई। कैप्टन कुक हु वाज कीन टू एक्सप्लोर द साउथ पोल, कैप्टन कीन जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव के बारे में बताया। इन्फॉर्म्ड द वर्ल्ड, दुनिया को। द साउदर्न सीज, दक्षिणी सागर, आर फुल ऑफ सील एंड वेल फिशेस, जो वेल मछलियों से भरा है। सो फिशरमैन फ्रॉम मैनी कंट्रीज, इसलिए कई देशों के मछुआरे वर अट्रैक्टेड टू द कोल्ड कॉन्टिनेंट, सभी इस ठंडे महाद्वीप की ओर आकर्षित हुए। लेटर ऑन 1 by 1 ट्रेवलर्स, इसके बाद एक एक करके यात्री वेंट टू सर्च ऑफ स्नो फील्ड कॉन्टिनेंट, और इस बर्फ से भरे महाद्वीप की खोज करने लगे। एंड मैनी टीम्स अमंग देम वर ब्यूराइट अंडर द सीट ऑफ आइस, और उन्होंने इसे बर्फ की चादर कहा। हाउएवर द एफर्ट ऑफ कैप्टन रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट, और कैप्टन रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट के प्रयासों के द्वारा ब्रिटिश नेवी वाज सक्सेसफुल, ब्रिटिश की जल सेना सफल हो गई। ही लेफ्ट फॉर अंटार्कटिका, नॉर्वे, वह अंटार्कटिका से इन 1910 में अंटार्कटिका को छोड़ा। विथ हिज टीम, अपनी टीम के अपनी सदस्यों के साथ। रीच्ड साउथ पोल इन 1912, वह दक्षिणी ध्रुव पर 1912 में पहुँचे। बट देयर ही फाउंड द फ्लैग ऑफ नॉर्वे,
और उन्होंने वहाँ नॉर्वे का झंडा देखा, विच वाज होस्टेड बाय फर्स्ट नॉर्वेगियन ट्रेवलर रोनाल्ड अमानसेन। वहाँ सबसे पहले नॉर्वे के यात्री रोनाल्ड अमानसेन थे, हु हैड रीच्ड देयर 20 अक्टूबर 1911। वह वहाँ 20 अक्टूबर 1911 को पहुँचे। स्कॉट वाज डिसअपॉइंटेड। स्कॉट परेशान हुए, एज ही कुड नॉट रीच देयर फर्स्ट वाइल रिटर्निंग। वह परेशान हुए क्योंकि वह पहले नहीं पहुँचे। लौटते समय विथ हिज फ्रेंड फेल विक्टिम टू स्नो हिट। उनका मित्र बर्फ से टकराया। हाउएवर इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स, यह पुरानी घटना है। हंड्रेड ऑफ एक्सप्लोरर्स, कई बताने वाले, एंड द साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों से, हैव गॉन टू अंटार्कटिका, अंटार्कटिका गए। इंडिया हैज आल्सो सेंड टीम्स ऑफ साइंटिस्ट, भारत ने भी वैज्ञानिकों की एक समिति भेजी ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, इस महाद्वीप में, फॉर कंडक्टिंग साइंटिफिक स्टडीज़, वैज्ञानिक तर्कों के लिए। द इंडियन टीम हैज आल्सो एक्सप्लोर्ड द सी माउंटेन, भारतीय टीम ने या भारतीय सदस्यों ने सी माउंटेन, समुद्र के पर्वतों के बारे में बताया। लैंड एंड क्लाइमेट, भूमि और जलवायु, इट इज़ ओनली कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड विच रिमेन्स कम्प्लीटली फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। यह मात्र एक ऐसा महाद्वीप है जो साल भर बर्फ से जमा रहता है। एन एंडलेस वाइट शीट, और इसकी सफ़ेदी कभी ख़त्म नहीं होती। इट कवर्स, जो घिरी हुई है, द कॉन्टिनेंट, हेंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाइट कॉन्टिनेंट, इसलिए इसे सफ़ेद महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अबाउट 98% ऑफ द कॉन्टिनेंट रिमेन्स कॉन्टेंट परमानेंटली विथ आइस। लगभग इस महाद्वीप का 98% भाग बर्फ से घिरा है। द एवरेज थिकनेस बीइंग अप्रॉक्सीमेटली 2 और 5 किलोमीटर्स, इसकी मोटाई लगभग 2 से 5 किलोमीटर है। इट इज़ कोल्डेस्ट एंड लोनलीएस्ट लैंड मास ऑन द अर्थ, यह सबसे ठंडा और अकेला एकमात्र भूमि का टुकड़ा है। मच ऑफ अंटार्कटिका इज़ रग्ड एंड माउंटेन्स, यहाँ पर्याप्त मात्रा में पर्वतीय क्षेत्र हैं। क्वीन माउड रेंज, जिसमें क्वीन माउड रेंज डिवाइड्स द कॉन्टिनेंट्स आल्सो इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जो इसे 2 भागों में बांटती है। द वेस्टर्न पार्ट, पश्चिमी भाग, इस कॉल्ड वाडेला, जिसे हम वाडेला कहते हैं, एंड ईस्टर्न पार्ट रॉस आइलैंड, और पूर्वी भाग रॉस द्वीप कहलाता है। द एल्सवर्थ माउंटेन, एल्सवर्थ पहाड़ या पर्वत, मीटर अप्रॉक्स 5140 मीटर्स। विजन मैसिफ इज़ हाईएस्ट पीक हियर, विजन मैसिफ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। देयर आर मैनी वोल्केनो माउंटेन्स, यहाँ कई ज्वालामुखी चट्टानें हैं। बट माउंट इरेबस इज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो, परंतु माउंट इरेबस एक मुख्य सक्रिय ज्वालामुखी है। देयर आर ओवर 70 लेक्स इन अंटार्कटिका, यहाँ लगभग 70 झीलें हैं। ऑल कवर्ड अंडर स्नो, जो बर्फ़ से ढकी हुई है। वास्को लेक इज़ बिगेस्ट सबग्लेशियल ग्लेस लेक्स हियर, और यह सबसे बड़ी बर्फ़ से ढकी हुई झील है। द आइस हैज असेंबल्ड ऑन द कॉन्टिनेंट, इस महाद्वीप पर बर्फ़ भरी है। एज आइस शीट, बर्फ़ की चादर के रूप में, एंड आइस कैप्स, और बर्फ़ की टोपी के रूप में। थिक फ्रोजन शीट ऑफ स्नो इज़ ऑलवेज ऑन द कॉन्टिनेंट, इज सो देयर इज सो एक्सट्रीम चिली कोल्ड, एंड हियर इज आइसी फास्ट विंड्स ब्लो। यहाँ बर्फ़ से ढकी हुई चादरें, जो मुख्य रूप से काफ़ी मोटी हैं और ठंडी हैं, एंड आइसी फास्ट विंड्स ब्लो, और बर्फीली हवाएं चलती हैं। द क्लाइमेट इज सर्व, दिस इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यह दुनिया का सबसे ठंडा हिस्सा है। द लोवेस्ट टेम्परेचर हैज़ बिन रिकॉर्डेड एट -85 to -90 डिग्री सेल्सियस, यहाँ न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है
यह लिखा जाता है -85 से -90 तक ड्यूरिंग विंटर, ठंडियों के दौरान, एंड मैक्सिमम समर टेम्परेचर, और गर्मियों का तापमान गोज़ अप टू बढ़कर -60 सेंटीग्रेड या लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। द ईस्ट अंटार्कटिका, पूर्वी अंटार्कटिका, बीइंग हाई इन कोल्डर देन वेस्टर्न पार्ट, यह पश्चिमी भाग से ज़्यादा ठंडा होता है। रेन इज़ वेरी स्पार्स हियर, यहाँ भारी वर्षा होती है। द पार्ट इज आल्सो कॉल्ड कोल्डेस्ट डेजर्ट, इसे ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं। इट इज़ समर इन अंटार्कटिका, जब अंटार्कटिका में गर्मी पड़ती है। फ्रॉम नवंबर टू फरवरी, नवंबर से फरवरी तक। द सन नेवर सेट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, सूर्य यहाँ कभी नहीं डूबता इस दौरान। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ड्यूरिंग विंटर, ठंडियों में। सीजन सिंस मई टू अगस्त, मई से अगस्त के बीच। द सन नेवर राइजेस हियर, सूर्य का उदय कभी नहीं होता। द साउथ पोल रीजन, दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में। ऑरा ऑस्ट्रियास एंड साउथ लाइट इज ऑफन सीन। द ऑरा ऑस्ट्रालिस इज कलर्ड एंड वाइट शाइनिंग, जो सफ़ेद और चमकीले होते हैं। लाइट विच इज़ विजिबल इन कॉस्मिक एंड सोलर रेडिएशन, जो सूर्य की किरणों द्वारा प्रभावित होते हैं। दैट इज़ वाई, इसका मुख्य कारण है। इन विंटर, ठंडियों में। इज़ नाइट इज़ लाइट, स्लाइट नाइट इज़ विजुअल हियर, हल्की रोशनी यहाँ दिखाई देती है। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, वनस्पति और जंगली जीवन। द लैंड सरफेस इज़ मोस्टली बैरन इज़ अ वेरी कोल्ड, यहाँ की भूमि काफ़ी ठंडी होती है। द पाउसिटी ऑफ सन रेज क्रिएट्स हर्डल्स इन द ग्रोथ ऑफ ट्रीज, सो देयर इज़ लिटिल वेजिटेशन, सूर्य की किरणें यहाँ नहीं पहुँचती, इसलिए यहाँ छोटी छोटी वनस्पतियाँ हैं। एंड द वेजिटेशन ग्रोज फ्यू वीक्स ऑफ समर्स, और वनस्पतियाँ यहाँ गर्मियों में बढ़ती हैं। लिंचेस, वाटर ग्रास, लिंचेस और पानी वाली घास। फंगस और वेजिटेशन हेयर, यहाँ की वनस्पतियाँ हैं। देयर आर ओवर 200 स्पाइसेस ऑफ लिंचेस इन अंटार्कटिका, लिंच की अंटार्कटिका में 200 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। द इंसेक्ट्स ऑन द लैंड आर माइन्यूट एंड इंटेब्रेट बट सी इज़ बाउंटीफुल, परंतु यहाँ पर भूमि दिखाई नहीं देती और समुद्र हमेशा बर्फ से ढका रहता है। पेंगुइन्स, पेंगुइन, ब्लू व्हेल, नीली व्हेल, अबास्ट्रस एंड क्रिल फिश, और क्रिल मछली फाउंड प्रोमिनेंटली, यहाँ पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। अंडर द इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत, देयर इज़ अ बैन ऑफ हंटिंग द सील, यहाँ पर शिकार पर रोक लगाई गई है। व्हेल, क्रिल फिश, व्हेल और क्रिल मछलियों के शिकार पर। फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में, एक्सेस हंटिंग इज ऑलमोस्ट लेड, कम हुई है। द वाइल्ड लाइफ एंड स्पाइसेस फाउंड हियर ऑन वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, जो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। द ओनली रिसोर्सेस विच हैज़ सम पोटेंशियल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्रिल, जो क्रिल मछली के विस्तार के लिए पर्याप्त है। क्रिल्स आर वेरी स्मॉल फिश, यह मछली काफ़ी छोटी होती है। लेंथ अप टू 6 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर होती है। एंड वेट 1 to 105 ग्राम, जिसका वजन 1 किलोग्राम से 1 ग्राम से लेकर 105 ग्राम होता है। दे आर फाउंड इन स्वाम्स विच आर फूड ऑफ व्हेल, जो व्हेल का भोजन होता है। सील, पेंगुइन्स एंड बर्ड्स, पेंगुइन और पक्षियों का। दे प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज फिश मीट, और यहाँ मांस के लिए मछलियाँ पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। क्रिल मीट पास अंडर एज ब्रेड स्प्रेड एंड क्रिल प्रोटीन, और क्रिल मछलियों से क्रिल पास्ता और क्रिल ब्रेड के अंदर मिलाकर खाया जाता है और क्रिल प्रोटीन बनाया जाता है। रिसोर्सेस, स्रोत।
इट इज़ बिलीव्ड दैट प्रीसियस मिनरल, यहाँ महंगे खनिज मिलते हैं, आर हिडन बिलो द सरफेस ऑफ आइस शीट इन अंटार्कटिका, जो बर्फ़ की चादर के नीचे अंटार्कटिका में दबे हैं। ही साइट एफर्ट्स ऑन वे, इसके लिए काफ़ी प्रयास किए गए। टिल नाउ डिपॉजिट्स ऑफ कोल, यहाँ कोयला, आयरन और आयरन कोयले के भंडार, लोहे के भंडार, एंड कॉपर हैव बीन फाउंड ड्यू टू सीवर हिंड्रेंस दीज मिनरल्स, जो यहाँ तांबे और अन्य धातुओं के भंडार है। हैव बीन नॉट यूटिलाइज्ड ऑन द कॉमर्शियल लेवल टिल टुडे, इसे सार्वजनिक रूप से हम उपयोग नहीं कर सकते। डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज, इसका विशाल आकार, अंटार्कटिका हैज़ लिटिल ऑफर बाय वे ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, जो यहाँ के धात्विक स्रोतों के की खाने हैं। बट इट प्रोवाइड्स यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ टू साइंस, परंतु यह वैज्ञानिकों के लिए एक मौका है। टू लर्न मोर अबाउट द अर्थ, धरती के बारे में जानने के लिए। दिस कॉन्टिनेंट, यह महाद्वीप, देयर फॉर इट इज़ आल्सो अ कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड फॉर साइंस, और यह महाद्वीप विज्ञान के लिए पहचान है। पीपुल हैव क्रिएटेड लाइवर इन्वायरमेंट्स, लोगों ने पर्यावरण में बदलाव किए। विद इन द स्टेशन इस्टेब्लिश्ड बाय देम, लोगों के द्वारा यहाँ स्टेशन बनाए गए। देयर आर स्पेशल काइंड्स ऑफ परमानेंट स्ट्रक्चर, यहाँ लगभग नियमित ढांचे बनाए गए। विच कैन विथ स्टैंड द हार्श क्लाइमेट एंड हाई वेलोसिटी विंड्स, लेकिन यहाँ की परेशान करने वाली जलवायु और वेलोसिटी ऑफ हवा की गति। इलेक्ट्रिक जनरेटर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग, विद्युत जनरेटर या एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग, बिजली की पूर्ति के लिए। स्पेशल क्लोथिंग, विशेष कपड़े। डीप फ्रोजन फूड, ठंड से बचने वाले खाने। स्टोव्स। स्पेशल व्हीकल्स आर फ्लोन इन ऑन द ऑब्जर्वेशन स्टेशंस, नज़र रखने वाले स्टेशंस। द जियोलॉजिकल स्टडी, भौगोलिक शिक्षा। टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ, जीवन के लिए ज़रूरी है। एंड मिनरल डिपॉजिट्स अंडर द स्नो रॉक्स बीइंग अंडरटेकन बाय वेरियस रिसर्चर्स, और कई खोजकर्ताओं द्वारा इन खनिजों की खोज की गई। अंटार्कटिका इज़ द मोस्ट कोल्डेस्ट आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका सबसे ठंडा महाद्वीप है। द फास्ट आइसी विंड्स ब्लो एंड देयर ऑफ आइस एवरीवेयर, और यहाँ बर्फीली हवाएं चलती हैं और हर जगह बर्फ़ है। इन सच हार्श क्लाइमेट, इस परेशान वाली जलवायु में लाइफ इज इम्पॉसिबल, जीवन असंभव है। सो द ह्यूमन बीइंग कैन नॉट लिव हियर परमानेंटली, इसलिए मानव यहाँ नियमित नहीं रह सकता। अंटार्कटिका इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट वेयर मैन हैज़ नो परमानेंट सेटलमेंट, एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ व्यक्ति पर नियमित रूप से निवास नहीं कर सकता। सेवरल कंट्रीज हैड सेट अप देयर रिसर्च सेंटर्स, कई देशों ने यहाँ अपने रिसर्च सेंटर या खोज करने वाले खोजकर्ता केंद्र लगाए। हियर एंड पीपुल एंड टेम्पररी ड्यूरिंग एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च टाइम, और खोज का समय निकाला। सभी बच्चे हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और सीखेंगे। थैंक यू।